सकती हूँ, उससे बात नहीं कर सकती हूँ? ये कैसा ऑर्डर है? भाभी, शगुन ने आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है कि आप लोगों के वजह से रूही मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, टॉर्चर हो रही है, और इसीलिए कोर्ट ने रीस्ट्रेनिंग का ऑर्डर इशू किया है। Is she out of her mind? हमारी तरफ की स्टोरी सुने बिना ये ऐसे ऑर्डर निकाल कैसे सकते हैं? पर पुत्र, हुआ क्या है? कुछ नहीं पापा, शगुन ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया कोर्ट से। इशिता रूही से मिल नहीं सकती। तुम ऐसे ही नोटिस लेकर चले आए, तुमने पे काउंटर कंप्लेंट फाइल नहीं की? पहले पूरी बात समझ लें। तो समझने का क्या है रमन? मेरी बेटी से मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा है, शगुन ने गलत कंप्लेंट किया, हमें काउंटर करना है उसका। Calm down। क्या काम डाउन रमन? मैं अपनी बेटी से मिल नहीं सकती, उससे बात नहीं कर सकती और आप कह रहे हो कि आई शुड काम डाउन? मैं काम कैसे हो सकती हूँ? अरे यार, हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे इस बात का यार। रमन, आप लोग कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगे, साफ दिखाई दे रहा है, पता चलता है ये सब। बस बैठ के सब लोग बातें कर रहे हैं। हम लोग बातें बना रहे हैं, काम सिर्फ तुम कर रही हो ना यहाँ पे। रमन, रूही का यूज कर रही है शगुन, मुझे ये दिखाई दे रहा है, बाकी डिस्कशन से कुछ नहीं हो रहा है। रूही की टेंशन जितनी तुम्हें है ना उतनी मुझे भी है। ये कोर्ट कचहरी का मामला है, टाइम लगता है इसमें। टाइम है नहीं मेरे पास रमन, मुझसे रूही दूर से दूर जाती जा रही है। अगर आप लोग हेल्प कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मैं कर लूंगी सब कुछ। डील, तो मुझे बताओ ऑप्शंस क्या है हमारे पास? भाभी, हम जज से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। एक काम करो, उनका अपॉइंटमेंट लो, मैं बात करूंगी उनसे, लेकिन रूही से दूर जाने वाले राइट्स मैं नहीं झेल सकती हूँ, समझ रहे हो? ठीक है भाभी। अच्छा, हमारे चांसेस क्या है ऑर्डर कैंसिलेशन के? भाभी, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता जब तक मेरी जज से बात नहीं हो जाती। ओके, तो तुम प्रोसेस चालू करो, लेकिन इसके बाद में मुझे रूही की कस्टडी चाहिए। तुम दिलवा सकोगे तो इट्स ओके, अगर तुम नहीं दिलवा सकते तो मुझे अभी बता दो, मैं किसी और लॉयर को हायर करूंगी। भाभी, ठीक है भाभी, मैं जज से मीटिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल करता हूँ। मैम, जब से रूही की कस्टडी मुझे मिली, इशिता उसे हर जगह फॉलो करती है। जहां मैं रूही को ले जाती हूँ वहां आ जाती है। आई जस्ट डोंट गेट इट। जब रूही ने साफ साफ कहा है कि वो इससे नहीं मिलना चाहती, बात नहीं करना चाहती, तो व्हाई इज शी डूइंग दिस? और आप इसकी केस हिस्ट्री देखिए, मेरी बच्ची को लेकर भाग गई थी, ना अपने हस्बैंड को बताया ना फैमिली को। रूही कितना डर गई थी। आई एम टेलिंग यू, शी हैज अ प्रॉब्लम, शी इज obsessed आई एम नॉट ऑब्सेस्ड। मैंने वही किया जो हर माँ करती है, मैं अपनी बच्ची से प्यार करती हूँ और मुझे उसकी बहुत चिंता है। मैं वैसी नहीं हूँ कि 6 महीने की बच्ची को छोड़कर चली जाऊं। हाँ, मैं अपनी 6 महीने की बच्ची को छोड़कर चले गई थी, पर सिचुएशन ही ऐसी थी, ना फाइनेंशियल सपोर्ट ना इमोशनल सपोर्ट। अब मैं क्या करती? मैं क्यों वो टॉर्चर सहती? मैं एक रिस्पेक्टेड औरत हूँ। आई वाज इन दैट सिचुएशन, आई कुडंट हेल्प इट। एंड मैम, इसका मतलब ये तो नहीं कि रूही मेरी बेटी नहीं है। अगर मेरे पास वो रिसोर्सेज होते तो ऑफ कोर्स मैं रूही को अपने साथ ले जाती, रूही मेरे साथ ही रहती। मैम, इस रिस्पेक्टेड औरत से आप जरा ये पूछिए कि जिस अमीर आदमी के लिए अपने पति को छोड़कर गई थी, क्या उसके पास में इनफ रिसोर्सेज नहीं थे कि इसके बच्चे को पाल सके? इनफैक्ट शी हैज ऑलवेज बीन वेरी केयरलेस। एक बेटा है इनका, आदित्य। आपको पता है उसके मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या निकला है? कि उसको बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं। क्यों? क्योंकि अब तक वो इस औरत के साथ रहता था। इसे बच्चे पालना आता ही नहीं है, इन्हें सिर्फ इंटरेस्ट है अपने फैशन सर्कल में, अपने हाई सोसाइटी सर्कल में। इन्होंने हमारी बेटी रूही से अभी एक मॉडलिंग असाइनमेंट कराया है कुछ ही दिनों पहले। पता है 3 दिन तक वो असाइनमेंट चला है। उस बच्ची ने चाइल्ड लेबर किया है। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरतें पूरी होनी है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। तुम्ही ने मेरा मंथली इनकम बंद करवाई अपने पति से कहकर। एंड प्लीज, रूही ने अपने मर्जी से एक्ट की थी, शी वाज रियली हैप्पी मॉडलिंग करके। शी वाज हैप्पी? रियली? आपको बड़ा पता है कि रूही को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है? अगर पता है तो बताओ मुझे जरा, उसे क्या अच्छा लगता है, किस बात से उसे डर लगता है, कुछ पता है? वो आगे चल के क्या बनना चाहती है? You have slightest idea कि रूही के दिल में क्या चलता है? Oh please, उसका फेवरेट कलर, उसका खाना, ये सब जानने से जिम्मेदारी नहीं बनती। And who is talking? इसको बच्चा तो होता नहीं, ये बताए कि जिम्मेदारी क्या होती है। आप पहले ऐसे ये पूछिए कि मेरे बेटी को कैसे भगा के लेकर गई थी और क्यों गई थी? It was an emotional decision. इतना टेंशन क्रिएट हो गया था उस घर में। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी उस माहौल में रहे। मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को एक सेफ्टी में ले जाऊं, इसलिए ले गई मैं उसे। ओ प्लीज, बच्ची को भगा के ले जाना कोई जिम्मेदारी का काम होता है क्या? बस स्टॉप, एयरपोर्ट, पता नहीं कहाँ ले गई। इतनी डरी हुई थी कि उसने रमन को कॉल किया। जिम्मेदारी की बात करती है। मैम, मैं इतना देखिए इशिता भल्ला एंड शगुन अरोरा, आप दोनों ही रूही की माँ हो, नो डाउट, लेकिन केस के मुताबिक रूही की प्राइमरी कस्टडी शगुन अरोरा को दी गई है। इशिता भल्ला, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं।
शगुन अरोरा को ये सब कुछ पता है, इसलिए आपको भी जरा संभल कर काम करना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं सुजाता कुमार, चिल्ड्रन और विमेन वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ। मैं आपके सामने इशिता के कोई फैक्ट्स प्रेजेंट करना चाहती हूँ। जी मैम, अब सुजाता जी ही मेरा केस संभालेंगी। ओके, कहिए सुजाता जी क्या कहना चाहती हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको इस केस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। रूही की प्राइमरी कस्टडी उसके पापा और उसकी नई माँ इशिता भल्ला के पास थी। बच्ची 1 साल उनके साथ रही भी, फिर अचानक शगुन के पास कस्टडी कैसे चली गई? मैडम, एक समाज सुधारिका के लिए अब ये अदालत शुरू से पूरा केस खोलेगी। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मैम का टाइम बचाएंगे। रूही की कस्टडी ट्रांसफर हुई फ्रॉम रमन भल्ला टू शगुन अरोड़ा। थैंक यू। एग्रीमेंट में नाम किसका? रमन भल्ला और शगुन अरोड़ा। जब रूही की कस्टडी रमन भल्ला और इशिता भल्ला को ट्रांसफर हुई तो इशिता भल्ला उसकी जॉइंट कस्टोडियन हो गई। इसका मतलब ये है कि रूही की कस्टडी ट्रांसफर करने के लिए इशिता की परमिशन और उसके सिग्नेचर की जरूरत है। एम आई राइट? ये कस्टडी रमन भल्ला और इशिता भल्ला के नाम पे है। साल भर पहले अदालत ने एक बहुत ही हिस्टोरिक जजमेंट दिया था, जहां बेटी सौतेली मां के पास गई थी। लेकिन इस रीहियरिंग में रूही की कस्टडी ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन बिना इशिता के परमिशन लिए या उसके सिग्नेचर लिए। मैम, बिना इशिता के सिग्नेचर के रूही की कस्टडी ट्रांसफर नल एंड वॉइड है। एज पर रूल दोनों कस्टोडियन के कंसेंट जरूरी है, बट आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये पॉइंट आपके सामने क्यों नहीं लाया गया, या फिर जानबूझ के इससे छुपाया जा रहा है? कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, मुझे कोर्ट से थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर पाठक, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, कोर्ट भी एक बार फिर से इस केस की सारे फैक्ट्स को पढ़ना चाहेगी और नेक्स्ट हियरिंग में हम इसका डिसीजन दे देंगे। तब तक रूही भल्ला की कस्टडी शगुन अरोरा के पास ही रहेगी। और तब तक इशिता भल्ला पर लगे हुए रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर सस्पेंडेड रहेंगे। दोनों पार्टीज को ये कहा जाता है कि उनके पास जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नेक्स्ट हियरिंग में अपने साथ लेकर आएं। कोर्ट उस वक्त किसी का इंटरप्शन बर्दाश्त नहीं करेगी। यू पीपल मे गो नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।